हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 71 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 23 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 6 की रिवीजन करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स की। ठीक है, रिवीजन वर्कशीट से कौन कौन सी आपके पास 19 और 20 वर्कशीट की रिवीजन हो रही है। ठीक है ना, ये चैप्टर ना मैंने आपको एनसीईआरटी से पूरा करवा रखा है, तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप एनसीईआरटी से ये चैप्टर उस लिंक से देख के समझ सकते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है ना, मैं आपको एक बार वर्कशीट दिखा देती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखो, वैसे देखा जाए तो आज की वर्कशीट छोटी सी है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे पास एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को इस फिगर को देख के आंसर देने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी आपके फिगर वाले क्वेश्चन है, पर ये आपको सॉल्व करने। इसमें कुछ एंगल्स आपको दे रखे हैं और कुछ आपको फाइंड करने। ठीक है ना, है तो 5 ही क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट समझाऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। स्टार्टिंग के तो आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहे हैं यहाँ पर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू 68 का कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको लिखना है। तो सबसे पहली बात, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता होने चाहिए कौन से है, तभी तो आप लिख पाओगे। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम, अगर मैं उन दोनों को जोड़ूं तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। अब आपको इसमें से एक एंगल दे रखा है 68 डिग्री, तो दूसरा एंगल नहीं दे रखा ना, तो दूसरे एंगल को आप एक्स मान लो। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ा तभी तो 90 आया। दूसरा एंगल आपको निकालना है, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 68। तो 90 में से 68 माइनस किया 22 डिग्री, तो इसका मतलब आपका आंसर ए आ गया, सॉरी बी आ गया, ए नहीं बी आया। ठीक है ना, तो अब आपको पता चल गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन दो एंगलों का सम कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पर आपसे कह रहा है टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज। तो दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कब होते हैं, जब उनका सम कितना होता है, जब उनका सम होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, सी। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री के दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है ना, ऐसे ही सप्लीमेंट्री के दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब आपसे यहाँ कह रहा है इन द गिवन फिगर राइट द फॉलोइंग। आपको एक ही फिगर दे रखी है, इसमें आपसे 4 पार्ट्स पूछे गए हैं, उनके आंसर देने। सबसे पहले पार्ट में आपको कह रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताओ एंगल 4 का। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है, या लीनियर पेयर हो गए। ये आप तभी बता सकते हो जब आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से पता हो, है ना। देखो, ये कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर पूरा तो नहीं समझा सकती हूँ क्योंकि इतना छोटा सा नहीं है कि यहाँ मैं बता दूं आपको, लेकिन हाँ मैं शॉर्ट में जरूर उसको बता सकती हूँ। देखो, आपके पास जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारे एंगल्स बनते हैं, ये आपको पता है कब बनते हैं, ये तब बनते हैं जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती हुई जाती है। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट कर रही है ना, उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाली है मेरी वो ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, एल वाली। और पैरेलल लाइंस कौन सी है, एम और एन वाली। ठीक है, अब इस पे ना टोटल मिला के 8 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे कि ऊपर आपको नंबर लिख के दिए, तो वो 8 एंगल्स बनते हैं इन दो लाइंस पे, जब इन दोनों लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जाती है। ठीक है, अब जो ये 8 एंगल है, इनमें से कुछ एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कुछ एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और कुछ वर्टिकली अपोजिट है, और कुछ लीनियर पेयर है। ठीक है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये होते हैं, एक बाहर वाला एंगल ये वाला, इसी के साथ एक ये अंदर वाला, ट्रांसवर्सल लाइन के इसी साइड पे देख रही हूं मैं अभी। ठीक है, उसी तरीके से इस साइड पे देखूंगी तो एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो ये जो है मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, और भी होते हैं, ऐसा नहीं है और नहीं है। अब ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल ले रहे हो तो नीचे से बाहर वाला एंगल लोगे, एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब एंगल 1 के साथ एंगल 5 का पेयर है, एंगल 4 के साथ एंगल 8 का पेयर है कॉरेस्पॉन्डिंग में, एंगल 2 के साथ एंगल 6 का पेयर है, और एंगल 3 के साथ एंगल 7 का पेयर है। ठीक है ना, तो अब 4 के साथ किसका बताया था मैंने, 8 का, 8 का ही बताया था ना, तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा एंगल 8। ठीक है, तो आपके पास एग्जाम में ऐसे कोई सा भी आ सकता है, तो आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब आती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो, नाम ही बता रहा है इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले एंगल। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर वाले तो शायद यही 4 एंगल्स हैं। मैं इनको शेड कर देती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए।
ये तो है अंदर वाले 4 एंगल, ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2 तो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर मतलब बाहर ना, तो ये तो बाहर है और ये लाइन के अंदर है। तो इंटीरियर तो पता चल गया। अब बात आती है ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक। तो अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हो, ये वाला, तो इसके साथ इसको छोड़ के ये वाला लोगे। और अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हो ये, तो इसके साथ ये वाला एंगल लोगे। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर एंगल 5 दे रखा है, ये रहा। तो अंदर वाले ये 4 एंगल है, 3 4 5 6, ये है ना 4 एंगल इंटीरियर एंगल में। तो इसके साथ कौन सा एंगल होगा, इसकी अपोजिट साइड वाला, देखो 6 3 वाला। तो इसका आंसर आ जाएगा एंगल 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ये एंगल्स होते हैं जब हम क्रॉस बनाते हैं ना, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग लाइन पे जो ये आमने सामने एंगल बने, इन्हें वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। उसी तरीके से इन दोनों को भी वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। तो अब आपको एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट बताना है। तो देखो क्रॉस कैसे बना हुआ है, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसकी बात कर रही हूं मैं। तो एक ये रहा, तो इसके सामने वाला एंगल 4 होगा, होगा नहीं होगा। तो एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट कौन सा हो गया, एंगल 4 हो गया। ठीक है, लास्ट रह गया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब जो एक ही लाइन पे बने, ऐसे या फिर ऐसे, इस लाइन पे ये दोनों लीनियर पेयर है, ये दोनों, या फिर ये दोनों लीनियर पेयर है। ठीक है, अब आपसे यहाँ कह रहा है एंगल 7, तो 7 के साथ तो एंगल 8 भी लीनियर पेयर में, ये दोनों, या फिर 7 के साथ 6 वाला लीनियर पेयर में होगा, तो एंगल 6। तो इसके दोनों आंसर है, 8 भी और 6 भी। ठीक है, तो ये मैंने आपको इन चारों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर का थोड़ा बहुत आपको यहाँ बता दिया है, जिससे आप ये क्वेश्चन को कर सको। ठीक है, वैसे ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अच्छे से समझना इसको बहुत जरूरी है। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 3 एंगल आपको निकालने हैं। फिगर देख के आपको लग रहा होगा कि फिगर भी थोड़ी अजीब सी बनी हुई है ना। देखो आपसे यहाँ कह रहा है इन द गिवन फिगर, आपको इस फिगर में क्या दे रखा है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ई एफ के पैरेलल है। इसका मतलब जो ये वाली लाइन है ए बी, ये सी डी के भी पैरेलल है और ई एफ के भी, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब दो पैरेलल लाइन होती है और उसको एक लाइन कट करके जाती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है ना, और उस पे 8 एंगल्स बनते हैं, बताया था ना। तो याद रखिएगा, कहीं कहीं पर यहाँ पर भी वो कंसेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है ना, अब आपसे कह रहा है जो ये एम एच है, एम और एच, ये वाली मैं एक बार फिगर में ड्रॉ कर देती हूँ। ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है के एल के, ये भी आपको दे रखा है। ठीक है, फाइंड आपको क्या क्या करना है, एक तो एम एच डी ये वाला एंगल शेड कर देते हैं, चलो इसको, ये वाला एंगल फाइंड करना है। एच के एल ये वाला एंगल, ये ठीक है, और एच के बी मतलब ये वाला एंगल, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको ये पता चल गया 3 एंगल कौन कौन से फाइंड करने हैं। मैं यहाँ साइड में लिख लेती हूँ, पहले मुझे कौन कौन से एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक है, ये 3 एंगल्स मुझे फाइंड करने हैं। देखो ये वाला एंगल फाइंड करना तो बहुत आसान है, एम एच डी वाला। ऐसा क्यों, आपको यहाँ पर कह रहा था कि जो आपकी दोनों लाइन्स है ना ये पैरेलल है, ये चीज आपको गिवन है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ है, साथ के साथ में एम एच जो है वो पैरेलल है के एल के। ठीक है, अब देखो अभी मैंने आपको बताया था जो एक ही लाइन पे एंगल बनते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। तो जो ये 60 डिग्री का है और जो ये मैंने शेड किया है, ये ऐसे ही तो बन रहे हैं एक पूरा, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। तो इसका मतलब अगर हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करें, तो एंगल एम एच डी प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में हम लिख देते हैं यहाँ पर ये लीनियर पेयर है। ठीक है ना, तो यहां से मेरा एम एच डी निकल गया, वो कितना निकला, 180 माइनस का 60 डिग्री, तो कितना आ गया 120 डिग्री। चलो एक एंगल तो मेरा आसानी से निकल गया ना ये वाला एंगल। तो अब इसको ना यहाँ से हटा देते हैं ताकि हम इनको आगे कर सकें। इसमें ना थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हमको खुद से करनी पड़ेगी, ये मैं हटा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब देखो आप पता है क्या करो, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लो,
और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लो, ठीक है। और इसको ना आप खुद से नाम दे दो, इसको x नाम दे दो और इसको y दे दो, ये मैंने खुद से दिए नाम, ठीक है ना। और कुछ एंगल्स मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। देखो जैसे कि हमें पता था कि ये वाला एंगल हमको निकालना था, ये निकालना था, और एक ये वाला एंगल निकालना था, ठीक है। मैंने वापसी वो ऐसे ही बना दी, ठीक है। तो मैंने पता है क्या किया, इसको एंगल 2 नाम दे दिया, ठीक है ना, और इसको एंगल 3 नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी एक एंगल बना लिया। अभी बताती हूँ इन सबको मैं नाम क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इन सबका ना यूज होने वाला है इसमें, ठीक है। इसको एंगल 5 नाम दे दिया और इसको एंगल 6 नाम दे दिया। अब देखो मैंने फिगर में यहाँ नाम दे दिए ना, तो बार बार मुझे ये MHD या फिर HKL ये बार बार नहीं लिखने पड़ेंगे। एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 करके लिख लेंगे, वो आसानी रहती है ना लिखने में, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया, अब आपको इतना तो पता चल गया, जो ये हमने लाइंस दो ड्रॉ की हैं, इससे जो ये HKL है ये दो पार्ट्स में बट गया, एंगल 2 और एंगल 3। अब जो मेरा एंगल HKL है वो निकलेगा कैसे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 से। इसका मतलब अगर मुझे एंगल 2 पता है और एंगल 3 पता है, तो मैं दोनों का सम कर दूंगी तो मुझे HKL मिल जाएगा, क्योंकि सेकेंड मुझको वही निकालना है ना। तो चलिए अब 2 और 3 ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इनको हम कैसे निकालें। देखो आपको पता है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, AB जो है वो क्या है आपके पास, पैरेलल है CD के, ये तो आपको गिवन ही है ना। अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जो ये HK वाली लाइन है ये तो फिर ट्रांसवर्सल लाइन हुई, है ना, क्योंकि इसको कट करके जा रही है। अगर मैं इसको ऐसे आगे एक्सटेंड कर दूं और इसको यहां से एक्सटेंड कर दूं, हुई नहीं हुई ये ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो आगे मैं लिख देती हूं HK इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आप ध्यान से देखो, जो ये 25 है ये एंगल 2, ये दोनों तो बराबर होंगे। अभी हम करके आए थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके आए ना, तो फिर जितना एंगल ये वाला है 25 उतना ही एंगल 2 होगा, तो इसका मतलब एंगल 2 तो मेरा यहाँ से निकल गया, चलो 25 डिग्री। रीजन में मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से समझना एक एक स्टेप, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलो एंगल 2 तो मिल गया, अब रह गया एंगल 3। अगर मुझको एंगल 3 मिल गया तो मेरा HKL तो बन जाएगा, पूरा बन जाएगा ना। अब एंगल 3 कैसे निकाले, तो देखो आपको एक चीज पता है, यहाँ पर जो ये CH और M है, अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, जो हमने खुद से यहाँ पर फिगर में किया है, ठीक है, ताकि आपको मैं ये समझा सकूं। इसको हटा दिया है मैंने, ठीक है ना। देखो ये मैंने लाइन खींची थी ना, हाँ। तो अब मैं आपसे क्या कह रही थी कि जो आपके पास ये CHM ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री, जब ये 60 डिग्री है तो फिर ये वाला पूरा भी तो 60 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि CD जो है वो EF के पैरेलल है ना। और मेरी ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मतलब ये तो मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए ना, हो गए नहीं हो गए। तो इसका मतलब एंगल, कौन से एंगल की बात कर रही हूं मैं, C और ये वाला H और M, ये किसके बराबर है, एंगल 4 प्लस 25 डिग्री के, है ना। तो ये तो मुझे 60 दे रखा है, रीजन में मैं यहाँ क्या लिखने वाली हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। एंगल 4 तो मुझे नहीं पता, हाँ ये 25 मुझे पता था, तो मैंने ना यहां से एंगल 4 निकाल लिया, 60 माइनस 25, तो वो मेरा आ गया 35 डिग्री। वैसे मुझको एंगल 4 निकालना नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ये मैंने निकाला इसलिए क्योंकि इससे मेरे बाकी के एंगल निकलेंगे, ठीक है। चलो एंगल 4 मुझको मिल गया, ठीक है ना। अब ये पूरा एंगल मुझे पता चल गया, 35 प्लस 25 60 वाला है, 60 है ये, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, मैं ये दोबारा फिगर ना यहाँ आगे बना रही हूँ, सिर्फ इसको ही कंस्ट्रक्ट कर लूं मैं। यहाँ पर मैंने एंगल 4 ले रखा था अपना, ठीक है, और इसको कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ। यहाँ एंगल 2 था और ये एंगल 3 था, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है नहीं है। तो AB जब CD के पैरेलल है, ये आपके पास X था और ये Y था, तो आपके पास जो ये XK है, ये वाली लाइन,
ये किसके पैरेलल होगी, ये एच वाई के पैरेलल होगी। जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो उसका एक पार्ट जो है एक्स के वो दूसरे सी डी के एक पार्ट के बराबर ही तो होगा, है ना। ए बी सी डी के पैरेलल है, इट मींस इसका मतलब क्या होगा, जो मेरी एक्स के है स्मॉल एक्स और के वो किसके पैरेलल होगा, एच वाई के। ठीक है, अब उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर है एम एच, ये वाली जो लाइन थी ये मुझे गिवन था किसके पैरेलल थी, के एल के पैरेलल थी नहीं थी। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका मतलब फिर तो मेरी ये एक्स एच किसके पैरेलल होगी, के वाई के, होगी नहीं होगी। तो यहां पर लिख देती हूं मैं कि एम एच जो है वो मेरे पास पैरेलल है के एल के, तो इट मींस एच एक्स या एक्स एच किसके पैरेलल होगा आपका, के वाई के। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइन भी पैरेलल है अपोजिट लाइंस, और ये दोनों अपोजिट लाइन भी पैरेलल है। कुछ याद आ रहा है, फोर साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स जो अगर पैरेलल होती है तो वो पैरेललोग्राम होता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है हमने पैरेललोग्राम की, है ना। तो इसका मतलब कौन सा, एच वाई के एक्स इज अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। अब इसको पैरेललोग्राम मैंने प्रूफ किया क्यों है, क्योंकि इसकी पैरेललोग्राम की मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगी इसके अंदर। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, सॉरी जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री है, तो इससे मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ, 120 डिग्री आएगा। 180 में से 60 को मैंने माइनस कर दिया, एडजेसेंट एंगल यही तो है, एक के बाद एक एंगल, है ना। तो वही मैंने यहां लिख लिया, एंगल एक्स एच वाई प्लस एंगल एच वाई के इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स हैं ये पैरेललोग्राम के, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये मुझे पूरा एंगल दे रखा है 60 डिग्री प्लस एच वाई के, ये नहीं पता, ये मैंने यहां से निकाल लिया। तो एंगल एच वाई के मेरा कितना आ गया, 180 माइनस 60, तो ये आ गया मेरा 120 डिग्री। ये वाला एंगल आया 120 डिग्री। ठीक है, अब मैंने ये वाला एंगल निकाला क्यों, क्या यूज है इस एंगल को निकालने का। देखो आपको ये बता रखा था कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, है नहीं है, और जो ये के वाई है, ठीक है, ये क्या है, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 3 तो फिर इसके इक्वल होगा ना, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना। अभी हमने क्या था, दो लाइन पैरेलल होंगी तो एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो देखो ये बाहर वाला है इतना पोर्शन, और ये अंदर वाला है, सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रही हूँ मैं, एंगल 3 की, 2 की बात नहीं कर रही, क्योंकि 2 मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ 25 डिग्री। ठीक है ना, तो सिर्फ जो ये एंगल 3 है ऊपर वाला और जो ये है ये तो 120 डिग्री होगा, तो इसका मतलब एंगल 3 आ गया मेरा 120 डिग्री। रीजन में मैंने यहाँ लिख दिया कि ये मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है ना, तो चलो ये इतनी सारी मेहनत हमने सिर्फ एंगल 3 निकालने के लिए की है, क्योंकि एंगल 2 तो हमें पहले ही मिल गया था 25 डिग्री। अब आ जाते हैं हम अपने एच के एल पे, जिसको हमने पीछे लिखा था वो एंगल 1 प्लस सॉरी एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, यही लिखा था ना। एक मिनट रुको, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, तो एंगल 2 मेरे को यहाँ पर मैंने अभी निकाला था 25 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके, और एंगल 3 मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से निकाल लिया 120 डिग्री। तो इनको करके कितना आ गया, मेरा आ गया 145 डिग्री। चलो ये वाला एंगल भी मुझको मिल गया। अब लास्ट रह गया एक एंगल और निकालने से, वो कौन सा एंगल रह गया, ये वाला, है ना। देखो पीछे हमने यहाँ पर ये बनाया था ना 5 और 6, ये वाला ये रह गया ना निकालने से। अब देखो आप एच के बी रह गया, तो एच के बी क्या है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 है। अब मुझे 5 और 6 चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए 5 और 6, तो देखो कैसे निकालेंगे, यहां लिखते हैं। तो एंगल एच के बी इज इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। ठीक है, अब पहले मैं एंगल 5 निकालती हूँ, तो जो ये एंगल 5 मैंने ये वाला माना था ये, तो देखो जब ये 25 और एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल है तो फिर एंगल 4 और एंगल 5 भी तो ऑल्टरनेट होंगे। यहाँ वाली फिगर में देखो ये दोनों, जब ये दोनों ऑल्टरनेट है तो फिर ये दोनों भी तो ऑल्टरनेट होंगे, तो एंगल 5 तो मेरा डायरेक्ट ही निकल गया 35 डिग्री। अब रह गया एंगल 6 निकालने से, है ना।
तो एंगल 6 कैसे निकालू? अब देखो जो ये एंगल 2 है, एंगल 5 और एंगल 6 है, ये एक ही लाइन पे तो बन रहे हैं, और जब ये एक लाइन पे बनते तो क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। इसका मतलब इन तीनों का सम तो 180 डिग्री होगा, है ना? तो दो एंगल मुझे पता है, तो मैं तीसरा एंगल 6 तो निकाल ही सकती हूँ, निकाल सकती हूँ ना? वही अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल 5 इज इक्वल टू 35 डिग्री, और रीजन में मैंने यहाँ लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब बात आती है एंगल 6 निकालने की। तो मैंने यहाँ लिखा एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन में मैंने यहाँ पर लिखा लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसमें से दो एंगल मुझे पता है, तीसरा मुझको निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ करते हैं हम। एंगल 2 मुझको पता था 25 डिग्री था, जो मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकाला। एंगल 5 भी मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकाला। एंगल 6 नहीं पता। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके आया 60 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से मेरे पास एंगल 6 कितना आ गया? 180 माइनस 60, वो आ गया मेरा 120 डिग्री। चलो एंगल 6 भी निकल गया। बस अब मैं यहां से एच के बी निकाल सकती हूँ, क्योंकि एच के बी है मेरे पास एंगल 5 प्लस एंगल 6। ठीक है, एंगल 5 मैंने अभी निकाला था 35 डिग्री, और एंगल 6 क्या है मेरे पास? 120 डिग्री। दोनों को मैंने प्लस कर दिया, तो 155 डिग्री मेरा आंसर आ गया। तो मेरे तीनों एंगल निकल गए। एंगल एम एच डी ये मेरा निकला था 120 डिग्री। एंगल एच के एल ये मेरा निकला था 145 डिग्री, और एंगल एच के बी ये मेरा निकला था 155 डिग्री। लास्ट में आप ऐसे तीनों लिख के आना। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे, ठीक है, एक एक स्टेप करके पहले एक एंगल निकालो, वीडियो को पॉज करके आप खुद निकाल के देखो, फिर दूसरा एंगल निकालने की कोशिश करो, और फिर तीसरा, तो क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू डी क्यू। इस फिगर में आपको जो ये बड़ी वाली लाइन है ना ए बी, ये सी डी के पैरेलल है इसके। ठीक है, और जो ये ई एफ वाली लाइन है ये वाली, ठीक है, ये किसके पैरेलल है? इसके डी क्यू के। ठीक है ना? फाइंड क्या करना है? पी डी क्यू। पी ढूंढो कहाँ है? पी डी क्यू। एक तो देखो ये वाला एंगल फाइंड करना है, और कह रहा है ए ई डी एक ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, डी ई एफ एक ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ए ई और कौन सा है? बी। ये पूरा एंगल ए ई बी, ये पूरा, ये पूरा। ठीक है, तो ये छोटे वाले भी, अंदर वाले भी फाइंड करना है, और पूरा बड़े वाला भी फाइंड करना है। ठीक है नहीं? ठीक है, अब कैसे फाइंड करें? सबसे पहली बात तो यहाँ पर गिवन लिख देती हूँ मैं। तो गिवन सिर्फ यही है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और ई एफ जो है वो डी क्यू के पैरेलल है। फाइंड में 4 एंगल करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पर, ये बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा, ए ई डी। ऐसा क्यों? देखो एंगल ए ई डी जो है ना, वो मेरा होगा 34 डिग्री। क्यों होगा 34 डिग्री? क्योंकि जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्यों है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? क्योंकि ये दोनों लाइन जो है ना मेरी पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी मुझे गिवन है। तो इसका मतलब जो ये पीई लाइन आ रही है, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है ना? तो मैं यहाँ इसको पहले लिख देती हूँ, डायरेक्ट आंसर नहीं देती हूँ आपको। ठीक है, देखो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो इसका मतलब पीई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना? इसका मतलब एंगल ए ई डी जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल सी डी पी के, इस वाले एंगल के, सी डी पी के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी हमने किया था, अगर दो लाइन पैरेलल और उस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, तो उस पे 8 एंगल्स बनाती है, तो उन्हीं में से एक एंगल ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ए ई डी मेरा यहाँ पर कितना आ गया? 34 डिग्री। चलो फर्स्ट वाला एक ही एंगल तो बहुत आसानी से निकल गया। ठीक है, अब आते हैं हम कौन से एंगल पे? दूसरा एंगल हम यहाँ पर निकालते हैं, डी ई एफ ये वाला एंगल, ये। तो देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 एंगल जो है वो एक लाइन पे बने हुए हैं। कौन कौन से 3 एंगल? एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल।
ये तीनों एंगल्स एक लाइन पे बने हैं तो ये लीनियर पेयर बना रहे नहीं बना रहे, ए ई पी डी ई एफ और एफ ई बी, तो मतलब इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा ना। तो ये दो एंगल तो मुझे मिल ही गए, तो उससे मैं तीसरा निकाल सकती हूँ, है ना। तो चलिए अब वही लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा एंगल ए ई पी प्लस पीई एफ प्लस एंगल बीई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए ई पी, अच्छा आप इसे डी लिख दो, ठीक है, पी ना लिख के आप इसे यहाँ डी कर दो और यहाँ पर भी मैं इसको डी कर देती हूँ। तो ए ई डी और डी ई एफ, तो ये आपको 34 अभी आपने निकाला है 34 डिग्री, ठीक है। डी ई एफ आपको नहीं पता, वो आपको निकालना है। अब बी ई एफ वो आपको 78 दे रखा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, 34 और 78 को प्लस किया तो 112 आया, और यहाँ पर मैंने डी ई एफ ऐसे ही रहने दिया, इज इक्वल टू में 78 आ गया, ठीक है। अब यहां से हमने डी ई एफ निकाल लिया, वो कितना आया 180 माइनस 112, माइनस किया तो मैंने कितना आ गया 68 डिग्री। चलो ये वाला एंगल भी मेरा निकल गया डी ई एफ 68 डिग्री निकल गया ना। अब रह गए दो एंगल निकालने, तो ये आसान है, अब ए ई बी निकालना पूरा एंगल। तो ए ई बी कितना आएगा, तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, 180 आएगा वैसे तो, फिर भी हम जोड़ के लिखते हैं ए ई डी प्लस डी ई एफ प्लस बी ई एफ, ठीक है नहीं, ठीक है। ए ई बी ये पूरा एंगल निकालना आपको। तो ए ई डी है 34, डी ई एफ है आपके पास 68 जो आपने अभी निकाला है, और बी ई एफ तो पहले से ही दे रखा है 78, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 180, ठीक है ना। अब लास्ट रह गया है आपके पास, एक एंगल निकालना रह गया है बस। कौन सा एंगल रह गया है, पी डी क्यू, ये वाला एंगल रह गया निकालना, ठीक है। तो देखो इस एंगल को हम निकालें कैसे, हमको ये बताया गया था कि जो ये ई एफ है ये डी क्यू के पैरेलल है। पहले तो मैं ये लिख देती हूँ, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका मतलब जो ये मेरी पीई लाइन जा रही है ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है नहीं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि पीई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। अब जब ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है तो फिर ये दोनों तो मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला से जो 68 निकाला था, कॉरेस्पॉन्डिंग हो ही नहीं हुए कॉरेस्पॉन्डिंग, तो फिर ये दोनों तो इक्वल होंगे ना। तो इसका मतलब एंगल, कौन से एंगल की बात कर रही हूं मैं, एफ ई डी की, या फिर डी ई एफ लिख दो, किसके बराबर होगा आपका, पी डी क्यू के। और रीजन में आप क्या लिखने वाले हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है नहीं, ठीक है। तो यहां से आपके पास पी डी क्यू ये कितना आ गया आपके पास 68 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल भी निकल गया। तो इसका मतलब आपके चारों एंगल निकल गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे कैसे निकले, अगर यहाँ हम आंसर मेन लिख दें, तो पी डी क्यू मेरा निकला 68 डिग्री, ए ई डी ये मेरा निकला 34 डिग्री, ठीक है, डी ई एफ ये भी मेरा निकला 68 डिग्री, और ए ई बी ये आया मेरा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये थे आपके पास चार एंगल्स, ठीक है ना। इसी के साथ ये वर्कशीट 71 कंप्लीट होती है। बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, वर्कशीट स्टेप बाय स्टेप समझ के कीजिएगा, ठीक है। अब वर्कशीट नंबर 72 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।